बिलाल समझने की कोशिश करें। मैं अब्बू को यूं नाराज करके नहीं आ सकती। तो ठीक है, मैं भी अपनी माँ की बात से इनकार नहीं कर सकता। दूसरी शादी? क्या आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ? मुझे आपसे बिल्कुल ही उम्मीद नहीं थी। जिंदगी भी कितने अजीब मोड़ पर ले आई है। ना आगे जाने का कोई रास्ता है और ना ही पीछे पलटने की कोई सूरत। मैं तुम्हारे बगैर भी नहीं रह सकता, लेकिन तुम्हारा साथ तो इतनी सारी शर्तों पे डिपेंडेंट है जिन पर चाहते हुए भी मैं अमल नहीं कर सकता। तुम तो मोहब्बत के दावे किया करती थी ना मुझसे, है ना? तो फिर इन अनाओं को, इन जिदों को क्यों ले आई हो दरमियान? हीरा क्या कह रही थी? तबीयत सेट करके आई हूँ मैं उसकी। अब लेटी रो रही है। बताया नहीं उसने कौन था वो हमारा? कस्में खा रही है कि वो उसे नहीं जानती। अरे कैसे नहीं पहचानती? वो ऐसे ही फूल बूटे लेकर हमारे घर के दरवाजे पर आ गया। अम्मी आप छोड़े अभी उसे, मैं तो शिजा के लिए परेशान हूँ। अरे उसके ससुराल वालों ने तो माथे पर ही आंखें रख ली। और तो और हारिस भी नहीं मिलने के लिए आया हमें। मुझे तो इस सारा तावीज़ों शावीज़ों का चक्कर लग रहा है ना। हारिस तो शिजा पर जान छिड़कता था। हाँ, लगता तो मुझे भी कुछ ऐसा ही है। एक तो शिजा मानती नहीं है ना इन चीजों को, वरना शाहजी के पास लेकर जाए। अरे कैसे नहीं मानेगी? सुबह ही फोन करके बुलवाऊंगी मैं उससे। पर ये आपका लाडला ये किन चक्करों में? सुबह निकलता है रात को आता है, कुछ बताया उसने? अरे तुम सारे बहन भाई कब बताते हो कुछ मुझे? फोन करो उसे, कहीं पता चले वो भी हीरा की तरह हमारी नाक के नीचे बैठकर कुछ चक्कर चला रहा हो। तुम्हारी इन्हीं फजूल बातों की वजह से नहीं गया मैं तुम्हारी फैमिली से मिलने। मेरी बातों की वजह से या अपनी अयाशियों की वजह से? What? क्या कहा तुमने? प्लीज इस वक्त आप मुझसे बात ना ही करें तो बेहतर है। मेरा ख्याल है कुछ दिन के लिए तुम अपनी माँ की तरफ चले जाओ, वरना हमारा अच्छा खासा रिश्ता खराब हो जाएगा। तो ठीक है, मैं सुबह ही हानिया को यहाँ से लेके चली जाऊंगी। हानिया कहीं नहीं जाएगी, मेरा मतलब है वो तुम्हें तंग करेगी। अपनी एक बेटी आपकी वजह से मैंने खो दी, अब दूसरी के साथ मैं ये तमाशा नहीं करने दूंगी आप। ओह शट अप शिजा! बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हें। तुमने जाना है तो जाओ, हानिया कहीं नहीं जाएगी। Is that clear? Is that clear? मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत तेज जा रही हो। हम तो खामखा तावीज़ों के चक्कर में पड़े थे, हालांकि मोहब्बत का जादू खुद सर चढ़कर बोलता है। हाँ वो तो ठीक है, मगर याद रखना कि शिजा का भूत उस पर से इतने जल्दी नहीं उतरेगा। मेरी मोहब्बत के काले जादू के आगे कोई भूत अब कुछ नहीं कर सकता। हाँ फिर भी, मगर जरा ध्यान से। आप बस इनकलाबे जमाना देखती जाइए। वो तो मैं देख ही रही हूँ। कहाँ तुम्हारा नाम सुनना तक उसे गवारा नहीं था, और कहाँ तू अपने ससुराल को छोड़ के तुम्हें कल मार्केट लेके गया हुआ था। शिजा का चेहरा देखा था आपने? उसके तो रंग ही उड़ गए थे। मैं तो उसकी हिना आपा के रंग देख रही थी। उफ, पूरी दुनिया में चुन के हारिस को एक वही खानदान मिला था। आप टेंशन क्यों ले रही हैं? उन लोगों से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा। लेट्स सी। मुझे शिजा को इस तरह नहीं कहना चाहिए था। वो बेचारी तो पहले इतनी डिप्रेस थी, और ऊपर से मैंने अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। मुझे इसके जज्बात को समझना चाहिए था। कितना हर्ट हुई होगी। मुझे इससे बात करनी चाहिए। शिजा, बाहर क्यों खड़ी हो? चलो अंदर चलो, सर्दी हो रही। मैं यहाँ ठीक हूँ, आप यहाँ से जाएं। नाराज हो ना मुझसे? आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। हारिस लीव मी अलोन, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी।
शिजा क्यों इतनी टची हो रही हो? मैं एक्सक्यूज कर रहा हूँ। आपके एक्सक्यूज करने से उस अजियत का मदावा हो सकता है जो मुझे आपके लफ्जों ने पहुंचाई। यार मैं मानता मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं अपनी बेटी को अपने साथ उसके ननियाल नहीं लेके जा सकती। आखिर इस बात का क्या मतलब था? सिर्फ इसलिए कि वो मेरे वालिदैन का एक आम सा घर है और उसे वो वहाँ आसाइशें नहीं मिल सकती जो उसे यहाँ मिलती हैं। शिजा, मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि वो अपनी गवर्नेंस के साथ बहुत अटैच्ड है। मैं उसकी माँ हूँ, मुझसे ज्यादा उसके साथ और कोई अटैच नहीं हो सकता। शिजा, तुम हर बात का गलत मतलब क्यों निकालती हो? गलत मतलब मैं नहीं ले रही, बल्कि हालात, वाकयात और आपका रवैया मुझे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है। अच्छा फिर बताओ, सारे मसले का क्या हाल है? तुम्हारे मूड कैसे सेट होगा? आप मेरे मूड की परवाह मत करें, रमला के मूड की परवाह करें। What? क्या मतलब है तुम्हारा? इसका मतलब आप मुझसे पूछने के बजाय अपने आप से पूछें। जिन हालात में मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त आप रमला के साथ शॉपिंग और सैर सपाटों में बिजी थे। मैं ये बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। हे शिजा, हारिस कहाँ है? मुझसे ज्यादा तो आजकल तुम्हें उनकी खबर रहती है। ऑफ कोर्स यार, वी आर गुड फ्रेंड्स। ये फ्रेंडशिप जिस तरह दिन ब दिन बढ़ती जा रही है ना, बहुत अच्छी तरह अंदाजा है मुझे। तो तुम क्यों अपसेट हो रही हो इतना? मैं इन छोटी मोटी चीजों से अपसेट नहीं होती माय डियर। और रही बात दोस्ती की, तो हारिस की ऐसी बहुत सारी लड़कियों से दोस्ती रही है और तुम उनमें से एक हो। तुम कहना क्या चाहती हो शिजा? तुम अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। जिस काम के लिए पाकिस्तान आई हो ना, वो पूरा करो। वैसे भी ये तुम्हारा घर नहीं है और किसी और के घर में इंसान कितनी देर रह सकता है। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा, शिजा ने तुमसे ये सब कहा है? मुझे तो सख्त इंसल्ट फील हो रही है अपनी। शिजा ने तो जरा सा भी लिहाज नहीं किया, साफ साफ मुझसे कह दिया कि घर छोड़ के चली जाऊं क्योंकि ये घर उसका है। I'm sorry रमला, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था शिजा इस हद तक चली जाएगी। मैं बस आज ही आनी से बात करके किसी हॉस्टल में शिफ्ट हो जाऊंगी। हरगिज नहीं, ये तुम्हारी सगी खाला के घर है और तुम्हें यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। वो कोई और नहीं है हारिस, वो तुम्हारी बीवी है, इस घर की मालकिन है। एक बात हमेशा याद रखना, इस घर का एक ही ओनर है और उसका नाम है हारिस रंधावा। लेकिन मेरे ख्याल से मुझे इस घर से वाकई चले जाना चाहिए। वो क्यों? कहीं मेरी वजह से आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब ना हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। डोंट वरी रमला, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। मैं शिजा से बात करता हूँ। नहीं नहीं, प्लीज रहने दें। वो समझेगी कहीं मैंने आपको भड़का दिया। समझती है तो समझती रहे, मैं उसको किसी गलत बात पे सपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। देख ले, कहीं और कोई बड़ा ही मसला ना हो जाए। कुछ नहीं होता रमला, इट्स ओके, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मैंने उसे ऐसा कुछ नहीं कहा। तो क्या वो झूठ बोल रही है? हाँ, वो झूठ बोल रही। मैंने सिर्फ उसे इतना कहा है कि वो अपनी स्टडीज पे तवज्जो दे। शिजा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? क्यों दूसरों से उलझती फिर रही हो? हाँ, दिमाग खराब कर दिया आप सब लोगों ने मिलकर मेरा। मुझे लगता है तुम्हें किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाने की जरूरत है। मुझे अच्छे साइकियाट्रिस्ट की नहीं, एक अच्छे जिम्मेदार और केयरिंग हस्बैंड की जरूरत है। उसके लिए जरूरी है कि तुम अपने अंदर भी वो क्वालिटीज पैदा करो। क्यों? क्या कमी है मुझ में? तुम में कमी नहीं, ज्यादती है एक चीज की, और वह है शक। तो आप ऐसी सिचुएशंस क्यों क्रिएट करते हैं? शक्की मिजाज लोगों को किसी सिचुएशन की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप से सिचुएशंस खुद ही क्रिएट कर देते हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? शिजा, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में किसी और लड़की की गुंजाइश नहीं है। Why is it so difficult to understand? For God's sake, इस बात को समझने की कोशिश करो। Please try to understand. मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा हारिस, क्या सही है और क्या गलत। दिमाग फट रहा है मेरा।
तुम्हें अंदाजा नहीं है शिजा, तुमने किससे दुश्मनी मोल ली है। तुम्हारा वक्त खत्म होने वाला है। अब वो खेल शुरू होगा जिसमें माँ तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। मैं ज्यादा देर तक हारिस को तुम्हारा रहने नहीं दूंगी। ये मेरा चैलेंज है तुम्हें। भाई अगर उसे घर बसाना होता ना तो तुम्हारी बात मान लेती, मगर नहीं भाई। पता नहीं किस चीज का हुरूर है भाई तुम्हारे ससुराल वालों को, और इतने समदिल पूरा खानदान पूछने आ गया हमारी भांजी का, मगर उन्होंने झांका तक नहीं। मेरे ससुराल वाले आपके भी कुछ लगते हैं। और नहीं, मैंने ये रिश्ते नाते सारे खत्म कर दिए भाई। जो मेरी भांजी के गम में ना शरीक हुआ है तो काय की रिश्तेदारी। अरे उन्होंने तो वो रवैया रखा है कि कोई दुश्मन भी क्या रखता होगा। हाँ और नहीं तो क्या। और ये बात ना जरा आप अपने इस बेटे के ना भेजे में डालें। तो मैं क्या कह रहा हूँ भाई, आप लोगों की जो समझ में आता है ना आप वो करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। अरे ढंग से नाश्ता तो कर ले। देखा, ये सारा आपके भाई और भाभी ने किया और उनकी लाडली ने। लड़के का खाना पीना हराम हो गया, उठ के चला गया। अम्मी वो हाजन भी की कॉल आई थी, उनको फोन कर ले। कितनी दफा कहा है घर के किसी फोन को हाथ में लगाओ, क्यों उठाया फोन? चौथी बार कॉल आई थी उनकी, तब जाकर उठाया मैंने फोन। और अगर आप लोगों को मुझसे इतना ही डर है ना तो घर के सारे फोन उठा के गले में डाल लें आप लोग। इस चुहिया की जबान कैंची की तरह नहीं चलने लगी है। अरे इसका दिमाग तो दुरुस्त करती हूँ मैं। तू जरा हाजन बी को फोन मिला, क्या कह रही है वो। पता नहीं मेरा क्या बनेगा। किसी को एहसास नहीं है कि मैं कितनी अजियत से गुजर रही हूँ। अम्मी अब्बू को आज जबरदस्ती शिजा की तरफ भेजती हूँ, कम से कम उससे हालात का तो अंदाजा होगा। शिजा से कुछ ना कुछ तो हालात मालूम होंगे कि वहाँ क्या चल रहा है। ये तो बहुत गलत किया तुम्हारे मामू और ममानी ने, उनको आना चाहिए था यार। चलो अम्मी से तो नाराजगी थी, कम से कम शिजा के घर ही चले जाते, वो तो भांजी है ना इनकी। तो मुझे तुम्हारे ससुर जो है ना ये कुछ जज्बाती और अनाबरस लगते हैं यार। अम्मी और मामू दोनों एक जैसे हैं, और है ना आपा इनसे 4 हाथ आगे। बुरा मत मानना यार, लेकिन इन हालात में मुझे तुम्हारी शादी कुछ ज्यादा देर चलती नजर नहीं आती। मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। सही कह रहे हो तुम। अच्छा चल खैर, काम निपटाते हैं, आ जाओ। अच्छा चलो ठीक है, मैं बाद में फोन करके बताती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हुआ अम्मी? अरे क्या होना था, इस हाजन बी ने तो परेशान करके रख दिया मुझे। क्यों, खैरियत? अरे वो बता रही है कि हीरा के ससुराल वाले अगले जुमे को मंगनी के लिए आना चाह रहे हैं, और वो जो दूसरी लड़की देखी थी, क्या नाम है उसका, जरताशिया, हाँ, उसके चाचा बीमार हैं। वो कह रहे हैं 2 दिन के अंदर अंदर निकाह करो, लड़की ले जाओ। तो इसमें परेशानी वाली क्या बात है? भी करें आप निकाह और हीरा की मंगनी भी कर देंगे। अरे हिना क्या हो गया तुझे? मेरी नवासी का इंतकाल हो गया है और मैं ये चोंचले करती फिरूं, लोग क्या कहेंगे? और फिर शिजा क्या सोचेगी? लोगों को तो मारें गोली। अब रही बात शिजा की, तो पढ़ी लिखी है, समझदार है, मुझे नहीं लगता कि हंगामा करेगी। और वैसे भी उसे सिर्फ हीरा की मंगनी का बताइएगा। ना बाबा ना, ऐसे मौके पर मैं तो उससे कोई बात नहीं करूंगी। पहले वो इतने बड़े सदमे से गुजरी है। आप मत बताइएगा, मैं बता दूंगी। देख लो हिना, खानदान वाले बहुत बातें बनाएंगे। उस वक्त खानदान वाले कहाँ थे जब शाहिद की दूसरी शादी का वलीमा खाने के लिए सब पहुंचे हुए थे? हाँ, ये बात तो ठीक कह रही है। मैं हर बात ठीक कहती हूँ। मैं तो कहती हूँ अभी हाजन बी को फोन करें और कहें कि भाई फौरन ये किस्सा निपटाएं। बड़ा शानदार घर है शिजा का। अगर यही घर हिना आपा का होता ना तो वो तो सबका जीना हराम ही कर देती। ये तो शिजा ही है जो मेरे ससुराल में सबसे सुलझी हुई है। मैं तो आज शिजा से बिलाल के बारे में साफ साफ बात करके जाऊंगी। जी, हिना आपा भी उसके सामने कुछ दब जाती है। आप लोग अभी तक यहीं खड़े? जी, आपका इंतजार कर रहे थे। अच्छा अच्छा, चलें मैं घंटी बजाता हूँ। जी साहब,
किससे मिलने? वो शिजा भी बता दो कि उनके मामू और ममानी आए मिलने। वो तो घर पे नहीं है, और वो जमील रंधावा साहब? वो भी चले गए हैं। अच्छा, ऐसा करना कि शिजा बीबी और हारिस साहब जब घर आए तो उनको बताना कि उनके मामू और उनकी फैमिली मिलने के लिए आई थी। जी साहब। तो खामखा के ख्वारी हो गई। अच्छा, क्या यहीं खड़े खड़े बातें करती रहोगी? चलो मेन रोड चलते हैं, वहां से रिक्शा टैक्सी मिलेगा ना। चलो आए, आ जाए आ जाए। शिजा, बस भी करो ना, रात से मिन्नतें कर रहा हूँ यार। मैं ठीक हूँ हारिस। तुम ठीक नहीं हो, कितनी चुप चुप हो गई, बिल्कुल सीरियस। मुझे अपनी पुरानी वाली शिजा जो। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर से खुशी का एहसास ही ख़त्म हो गया। मैं बहुत कोशिश करती हूँ मगर। शिजा, मैं सोच रहा था मैं तुम और हानिया थाईलैंड चलें कुछ दिनों को। हानिया भी? Of course. रियली? हाँ ना, अब मुझे और शर्मिंदा मत करो। तो ठीक है, हम कल ही चले चलते हैं, मैं तो रेडी हूँ। चलो परफेक्ट, मैं ट्रैवल एजेंट को फौरन फोन करता हूँ, ठीक है?